हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो मेरा यूपी होमगार्ड का डीबीपीएसटी हुआ है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया था, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लगे थे। तो इस वीडियो में उस सभी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मेरा डीबीपीएसटी हुआ कहाँ था? तो मेरा डीबीपीएसटी बुलंदशहर में ही हुआ था, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। आई थिंक सभी का होम डिस्ट्रिक्ट में ही होता है डीबीपीएसटी, बट मेरा तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। हम 50 फीमेल कैंडिडेट थे जिन्हें बुलाया गया था। हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे, लेकिन एंट्री हमें 8:45 पे ही दे दी गई थी। हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए थे? तो हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे जो वेरीफाई किए गए थे? सो मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे जो हमारे डीबीपीएसटी में लगे थे। तो फर्स्ट था हमारी 10th क्लास की मार्कशीट। ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और उसके साथ एक फोटोकॉपी भी लगी थी मार्कशीट की, जिसपे आपके सिग्नेचर्स होने जरूरी है। यानी मार्कशीट और उसका एक फोटोकॉपी जिसपे आपकी सिग्नेचर होने चाहिए। और एक लगा था हमारा मूल निवास की ओरिजिनल कॉपी, और यानी ओरिजिनल मूल निवास और उसकी एक फोटोकॉपी, और 2 फोटो चाहिए थे। उन्होंने मांगे थे 2 फोटो। एक तो हमें अपने एडमिट कार्ड, जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड था, उसी पे लगाना था अपना एक फोटो, और उस पे भी कुछ डिटेल्स थी एडमिट कार्ड पे, जैसे कि अपना नाम, ये सारी चीज़ें, अपना नाम और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ों को उस एडमिट कार्ड पर, जो भी डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड आया होगा आपका, उस पर फिल करना। सॉरी, आधार कार्ड और उसकी एक फोटो कॉपी जिस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी का भी एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसकी फोटोकॉपी जिस पे आपके सिग्नेचर। इसी तरह से एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट होने के साथ साथ उसकी एक फोटोकॉपी भी होनी चाहिए और उस पर आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, एससी से हो तो एससी का सर्टिफिकेट, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट मूल निवास होना जरूर चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, सो इसलिए मेरा ईडब्ल्यूएस लगा था। मेरे 2 फोटो लगे थे, एक तो एडमिट कार्ड पे उन्होंने लगवाया था और एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर कराए थे, और अपना नाम वगैरह ये सारी चीज़ें को हमें एडमिट कार्ड पर फिल करना था। क्योंकि कई बार हमारा एडमिट कार्ड भी उन्होंने चेक किया था और फाइन बाद में हमें एडमिट कार्ड हमारा दिया भी नहीं है डीबीपीएसटी का। उन्होंने अपने पास ही रखा है वो एडमिट कार्ड, हमें तो नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया होगा शायद, मुझे भी नहीं मिला एडमिट कार्ड अपना डीबीपीएसटी का। ठीक है, और सीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी अपना मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए और 2 फोटो। और अगर आपने किसी भी प्रकार का एनसीसी वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट जैसे पीडब्ल्यू लगाया था तो वो भी सर्टिफिकेट चाहिए और उसकी फोटोकॉपी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी वहाँ, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय ये सारे सर्टिफिकेट लगाए थे, जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी आगे प्रॉब्लम ना आए। तो मैं सबसे पहले उन्होंने मेरी मार्कशीट मांगी थी 10th की और उसकी फोटोकॉपी जिसपे सिग्नेचर हो रखे थे वो, और मूल निवास मांगा था, ईडब्ल्यूएस मांगा था फोटोकॉपी के साथ, सिग्नेचर वाली फोटो, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस फोटो और 10th क्लास की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें ही मांगी थी, और एक आधार कार्ड और इसकी फोटोकॉपी। इन सारी चीज़ों को ही वेरीफाई किया था, मूल निवास को भी, और कुछ नहीं मांगा था। आप सोच रहे होंगे पेरेंट्स के भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पेरेंट्स की कोई भी डॉक्यूमेंट की कोई भी नीड नहीं है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को ही चेक किया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भी आपने फिल किया है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स को ही चेक किया जाएगा। सो आई होप आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सभी डाउट दूर हो गए होंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो लीव अ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।